Hey, my cute little chance. Welcome back. I am back with a new video with a new chapter of class 10, Fire and Ice. All right. This poem is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो इस पोम के पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोम के पोइट है. इससे पहले जो हमने पोम पढ़ी थी उसके पोइट भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही थे. इससे पहले जो पोम पढ़ी थी वो उसका नाम क्या था? प्लीज कमेंट डाउन. ठीक है. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट दिस पोम. अब देखो, फायर एंड आइस जो है ना, ये एक सिंबॉलिक पोम है. अब ये सिंबॉलिक पोम क्यों है वो मैं आगे आपको जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी ना, मैं आपको तब समझाऊंगी कि वाई मैं इसको सिंबॉलिक पोम क्यों बोल रही हूँ. ऑलराइट. ये पोम भी दो स्टैंजा में ही डिवाइडेड है. पहले भी बहुत छोटू सी बहुत प्यारी सी पोम थी, ये भी बहुत छोटू सी एंड बहुत प्यारी सी पोम है. एंड बहुत प्यारा सा मीनिंग इसके पीछे छुपा हुआ है, इस पोम के पीछे. तो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट कि क्या मीनिंग, क्या मैसेज पोइट इस पोम के थ्रू हमें देना चाहते हैं. ऑलराइट. तो लेट्स स्टार्ट. सम से द वर्ल्ड. और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और. सब बच्चे एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे, पेंसिल के साथ में बैठेंगे. ये रिमाइंडर मुझे हर बार देना ना पड़े. ठीक है. तो आप एनसीईआरटी खोल के बैठिए एंड पेंसिल के साथ बैठिए, और जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करवाऊं, प्लीज वहां पे अपनी एनसीईआरटी में उसको मार्क जरूर करिएगा. आपको हेल्प होगी उससे. ठीक है. जब आप रिवाइज करेंगे उसे. Alright, so some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहते हैं? देखो, फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दुनिया जो है वो फायर से खत्म हो जाएगी. मतलब क्या है, इतनी हॉटनेस हो जाएगी कि दुनिया बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, फायर से खत्म हो जाएगी. और कुछ ऐसा मानते हैं कि जो दुनिया का अंत होगा वो आइस से हो जाएगा, मतलब कोल्डनेस से हो जाएगा, एक्सट्रीम कोल्डनेस से दुनिया का अंत हो जाएगा. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब इन दो लाइन्स में पोइट क्या कहना चाहते हैं? इन टू लाइन्स में पोइट कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, टेस्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है? टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस. ठीक है. जो पोइट ने एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें ये फील होता है कि फायर से, ऑफकोर्स फायर से जल्दी दुनिया खत्म हो जाएगी. अब यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने क्या फायर को लिटरली एक्सपीरियंस किया है? इतनी हॉटनेस को एक्सपीरियंस किया है क्या? इसका मतलब क्या हो सकता है वो देखते हैं अभी. ठीक है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं तो उन लोगों के साथ में हूँ जो फायर को फेवर करते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया फायर से खत्म होने वाली है, दुनिया हॉटनेस से खत्म होने वाली है. अब यहाँ पे ये सोचो कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो यही तो कह रहे हैं कि उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो फायर से खत्म हो जाने वाली है दुनिया जल्दी. ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? क्या उन्होंने सच में इतनी हॉटनेस देखी है? नो. यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है. देखो, पहली लाइन में वो क्या कहना चाह रहे हैं? पहली लाइन में वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि फायर से दुनिया खत्म होगी. दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आइस से खत्म हो जाएगी. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फायर के दो मीनिंग हम ले सकते हैं. ठीक है. थर्ड और फोर्थ लाइन को पढ़ने के बाद में फायर के हम दो मीनिंग सोच सकते हैं. सबसे पहला मीनिंग फायर का क्या हो सकता है? फायर मीन्स एक्सट्रीम हॉटनेस, राइट? यही तो हो सकता है ना, एक्सट्रीम हॉटनेस. फर्स्ट देखो, यहाँ पे दो मीनिंग मैं आपको बताऊंगी और दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से है. फायर यहाँ पे एक्सट्रीम हॉटनेस, एक्सट्रीम हॉटनेस. और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है एक्सट्रीम डिजायर, एक्सट्रीम ग्रीड, राइट? और यहाँ पे आइस के भी दो मतलब हो सकते हैं. पहला मतलब एक्सट्रीम कोल्डनेस. फर्स्ट मतलब क्या हो सकता है? फर्स्ट मीनिंग है इसका एक्सट्रीम कोल्डनेस, और दूसरा क्या हो सकता है? सेकेंड मीनिंग इसका हो सकता है हेट्रेड. हेट्रेड हो गया, एंड योर इनडिफरेंस, इनटॉलरेंस, राइट? तो आइस के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक्सट्रीम कोल्डनेस, और सेकेंड मीनिंग क्या है? हेट्रेड, इनडिफरेंस एंड इनटॉलरेंस, राइट? वाइल यू नो
यार फायर के भी दो मीनिंग हो सकते हैं क्या, एक्सट्रीम हॉटनेस एंड एक्सट्रीम डिजायर एंड एक्सट्रीम ग्रीड। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, इन दोनों के मतलब से अलग अलग मीनिंग है ना, तो इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। तो पोएम सो पहला मीनिंग क्या है, देखो पहला मीनिंग अगर हम देखें फर्स्ट मीनिंग के हिसाब से देखें तो पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो है, मतलब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग दुनिया जो है वो हॉटनेस से खत्म होगी, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग दुनिया जो है हॉटनेस से खत्म हो जाएगी। मतलब सन की रेज इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, इतनी ज्यादा सन में हॉटनेस आ जाएगी कि मतलब सब कुछ सूखा पड़ जाएगा, खाना पीना नहीं मिलने वाला लोगों को, है ना, तो उससे लोग मर जाएंगे, सारी दुनिया उससे मर जाएगी। दूसरा है कि इतनी ज्यादा बर्फ पड़ेगी, इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी, पूरा वर्ल्ड इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि उससे भी स्टारवेशन होगा, है ना, स्टारवेशन होगा एंड ड्रॉथ, है ना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, भुखमरी हो जाएगी, लोग पानी नहीं मिलेगा उन्हें, है ना। तो उसका एक मीनिंग तो ये हो सकता है। और दूसरा अगर हम मीनिंग देखें तो यहाँ से थर्ड लाइन से और फोर्थ लाइन से अगर हम देखें तो उससे हमें क्या समझ में आता है, उससे ये समझ में आता है कि वो पोइट कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो है ना, मतलब पोइट और इंसान बहुत ज्यादा ग्रीडी होता है ना, मतलब अगर उसके डिजायर बहुत सारे हैं, मतलब एक्सट्रीम डिजायर है किसी इंसान में, तो उसके अंदर ग्रीड भी उतनी ज्यादा होगी। अब ग्रीड ज्यादा होती है, देखो गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी मतलब एक गांधी जी का फेमस कोट क्या है कि हमारी अर्थ के पास में इतना तो है कि सबकी नीड वो पूरी कर सके, राइट, पर इतना नहीं है कि सबकी ग्रीड पूरी हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, तो पोइट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि या तो दुनिया एक्सट्रीम डिजायर एक्सट्रीम ग्रीड से खत्म हो जाएगी, या फिर एक्सट्रीम हेट्रेट और इनडिफरेंस इनटॉलरेंस से दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसे दो लोग हैं जो मानते हैं कि आइस से खत्म होगी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं हेट्रेड से खत्म हो जाएगी। अब जो पोइट का मानना ये है, पोइट उन लोगों के फेवर में है जो ये बोलते हैं कि दुनिया जो है वो फायर से खत्म होने वाली है, मतलब हेट्रेड से खत्म हो जाएगी, हेट्रेड सॉरी, एक्सट्रीम डिजायर एंड एक्सट्रीम ग्रीडीनेस की वजह से खत्म हो जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब वो तो उसको फेवर करते हैं ना, उनको सपोर्ट करते हैं जो ये कहते हैं कि फायर से दुनिया खत्म होने वाली है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट स्टेंडा में देखो वो क्या बोलते हैं, बट इफ इट had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffix। alright, तो यहाँ पे perish का मीन्स क्या है, perish का मतलब है destroy और destruction, एंड सफिक यहाँ पे यूज हुआ है फॉर सफिशिएंट। ऑलराइट, अब वो कहना चाह रहे हैं, अब वो सेकंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर दुनिया दो बार खत्म होनी हुई तो क्या होगा, अगर दुनिया दो बार खत्म होनी हुई तो उन्हें ऐसा लगता है कि हेट जो है ना, हेट्रेड जो है, हेट्रेड इंसानों में जो हेट्रेड होती है वो, मतलब आइस भी उतना ही इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब उतना ही ग्रेट डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है जितना कि फायर में ताकत है डिस्ट्रक्शन कॉज करने की, राइट, दुनिया खत्म करने की। तो फायर से भी हो सकती है खत्म, एंड आइस से भी दुनिया बिल्कुल खत्म हो सकती है, एंड वुड्स ऑफ मींस हिट, आइस और हेटेड में भी इतना सफिशिएंट मतलब पावर है कि वो दुनिया को खत्म कर सकते हैं, वर्ल्ड को एंड करवा सकते हैं। तो अगर मैं पहला मीनिंग देखूं, एक्सट्रीमली हॉटनेस, एक्सट्रीम हॉटनेस और एक्सट्रीम कोल्डनेस की तरफ जाए ना, तो हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड एंड का मतलब क्या है। वर्ल्ड एंड का मीन्स है पूरी धरती पे कोई स्पीशी बची ही नहीं है, सारे ऑर्गेनिज्म बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पहले वाले मीनिंग से जाए तो इसका मतलब ये आता है। वही सेकंड वाले मीनिंग से अगर हम देखें ना, तो स्पोम में वर्ल्ड विल एंड का मतलब क्या समझ में आता है हमें, तो सेकंड मीनिंग से हमें ये समझ में आता है कि लोगों के बीच में जो होता है ना, जिससे ह्यूमैनिटी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी,
कोई किसी की मदद नहीं करना चाहेगा, सिर्फ अपने अपने आप से ही कि सबको मतलब रह जाएगा, अपने लिए ही काम करना, अपने लिए ही सब कुछ चीज़ चाहिए, ऐसा रह जाएगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करने वाला। तो ह्यूमैनिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस पोएम में बेसिकली पोएट यही कहना चाहता है, मैं एक बार इस पोएम को समराइज़ कर दे रही और ये भी बता दे रही कि एक कॉमन मैन के लिए क्या मैसेज छिपा है इस पोएम के पीछे। ऑलराइट, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये पोएम जो है ये सिंबोलिज्म है, ठीक है? तो फायर एंड आइस जो है ये एक सिंबॉलिक पोएम है। व्हाई आई सेड दैट, ठीक है? तो मैंने ऐसा क्यों बोला था? मैंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे फायर को हेट्रेड, इंडिफरेंस एंड इंटॉलरेंस से सिंबलाइज किया है एंड एक्सट्रीम कोल्डनेस से भी, एंड फायर को इन्होंने सिंबलाइज किया है विद एक्सट्रीम हॉटनेस एंड एक्सट्रीम डिजायर एंड एक्सट्रीम ग्रीड से। ऑलराइट, ये समझ में आया ना कि व्हाई आई सेड दैट कि ये पोएम तुम्हारी सिंबॉलिक पोएम है, समझ में आ गया ना? ऑलराइट, अब नेक्स्ट पैरिश का मीन समझ में आया, डिस्ट्रॉय एंड डिस्ट्रक्शन एंड सफिक्स मीन्स है सफिशिएंट। ओके, सो एक बार आप समराइज कर देते तो पहले स्टैंजा में पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो दुनिया है वो फायर से खत्म हो जाएगी, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया जो है वो आइस से कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। पर पोइट किसकी तरफ है? पोइट तो ये अपने एक्सपीरियंस से उन्हें ये लगता है कि दुनिया जो है वो फायर से ही खत्म होगी। एंड सेकंड स्टैंजा में वो ये बताना चाहते हैं कि अगर दुनिया को सेकंड टाइम मतलब 2 बार खत्म होना हुआ, एक बार तो वो फायर से खत्म हो गई, पर दूसरी बार अगर और खत्म होना हुआ तो वो आइस भी इतना सफिशिएंट पावर रखती है कि वो दुनिया खत्म कर सके, ठीक है? तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब ये दोनों ही मीनिंग आप ध्यान रख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप मतलब जिस तरीके का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उस मीनिंग के हिसाब से अपना आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम एंड यस, कॉमन पर्सन के लिए इस पोम के पीछे क्या मैसेज है, इस पोम में क्या मैसेज छुपाया हुआ है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो कॉमन मैन के लिए यहाँ पे इन्होंने यूज किया है वर्ल्ड विल एंड। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि दुनिया तो खत्म हो ही जाएगी, राइट? लाइव है, एक ना एक दिन वो डेड तो होने ही वाली है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी इमॉर्टल नहीं है। सबकी मोर्टालिटी है, मतलब सबकी डेथ एक ना एक दिन आने ही वाली है। मतलब कोई भी वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इमॉर्टल नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये ग्रीड, ये डिजायर, ये हेट्रेड हमें कम कर देनी चाहिए, हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब लोग तो खत्म ही हो जाने ना एक ना एक दिन, कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं बैठा रहेगा, ठीक है? तो ये एक कॉमन मैसेज था उनका। और यस, बहुत इंटरेस्टिंग पोम है, काफी सारे मैसेजेस पोम, इस छोटी सी पोम में काफी सारे मैसेजेस छिपे हुए हैं। अब इसकी पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस पोइट ने यूज किया। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस इन्होंने यूज किया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यूज हुआ है सम से, एंड योर और देखो एलिट्रेशन कहाँ यूज हुआ है, यस, वर्ल्ड विल एंड फीवर फायर। ऑलराइट, और यहाँ पे सिंबोलिज्म यूज हुआ है, सिंबोलिज्म फॉर फायर एंड आइस, है ना? अभी हमने देखा सिंबोलिज्म फॉर फायर एंड आइस, इमेजरी यूज हुआ है फॉर फायर एंड आइस, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, राइट? समझ में आया ना? एलिट्रेशन तुम्हारा सम से, वर्ल्ड विल एंड फीवर फायर में यूज हुआ है, एंड सिंबोलिज्म फॉर फायर एंड आइस, राइट? सिंबोलिज्म, इतनी सारी चीजें मैंने आपको मीनिंग समझा दी है, तो ये सारे सिंबोलिज्म ही है। एंड इमेजरी, इमेजरी फायर एंड आइस, ये एक ऐसे वर्ड्स है जब भी हम इनको सोचते हैं, जब भी हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या आ रहा है? फायर से मतलब आ रहा है मतलब हॉटनेस, कुछ कुछ ना कुछ तो हॉट चीज होगी, आग जलाते हैं तो वो हमारे माइंड में आती है। एंड
आइस से क्या मतलब है? आइस जब भी हम सोच रहे तो हमारे माइंड में ग्लेशियर्स आ रहे हैं, है ना? माउंट एवरेस्ट आ रहा है ना? माउंट एवरेस्ट में बहुत सारी बर्फ है ना, तो बर्फ ही बर्फ हमारे माइंड में आ रही है। तो दिस इज द इमेजरी। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। मिलते हैं नेक्स्ट पोम के साथ में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून विद दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।